हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैंने आगे होमवर्क दिया था, आप लोग को दिया था, मालूम है ना। प्राणियों के नाम, फूल के नाम, पक्षियों के नाम, रंगों के नाम, वो सब लिख लिए होंगे, है ना। अच्छा, आज हम लेसन फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। लेसन फिफ्थ, लेसन का नाम है एकता का बल। एकता यानी साथ, सांप एकता होती है जहाँ पे, वहाँ पे हमेशा जीत होती है। अकेले कभी कुछ हो नहीं पाता। आज देखो क्लास में कोई भी भारी चीज़ उठानी हो तो एक बच्चे से नहीं उठ पाती, लेकिन एक साथ अगर उठाएंगे 4-5 मिलके तो वो हुई एकता, तो वो अपन भारी चीज़ एक साथ उठा सकते हैं। तो आज हम वही पाठ पढ़ेंगे, एकता का बल। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। बरगद का पेड़ देखो, ये चित्र में दिखाया है, ये चित्र में है ना बरगद, ये बरगद का पेड़ है। तो ये बरगद के पेड़ में बहुत सारे कौन रहता था? कबूतर। वे दिन भर इधर उधर उड़ते रहते और यहाँ वहाँ दाना चुगते मतलब दाना खाते थे यहाँ वहाँ। शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में लौट आते और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में मतलब लौट आते। घोंसला मतलब जहाँ उनका घर होता है वहाँ पे वो चले जाते थे। बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। अब बारिश का मौसम हो गया। अब बारिश के मौसम में कबूतरों को क्या हुआ? भोजन मिलना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार कई कबूतर दिन तक लगातार बरसात होती रही। एक दिन बारिश पूरे दिन होती रही और सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। और जितने भी कबूतर थे वो भूख के कारण क्या हो गया? व्याकुल हो गए, वो बेचैन हो गए भूख के कारण कबूतर। तो अब क्या हुआ कि एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। अब बारिश होती है तो मालूम है ना, सूरज के दर्शन नहीं होते, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो गई उसके बाद सूरज निकला और सूरज के दर्शन हुए। कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले और भोजन की तलाश में सारे कबूतर उड़ते चले गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। उड़ते उड़ते देखते हैं, देखो ये उड़ते उड़ते जा रहे हैं तो उनको क्या मिला? एक बहुत सारा अनाज दिखाई दिया। एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है। एक कबूतर बोला, देखो यहाँ पे कितना अनाज है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो सभी पेट भर कर खाएं। तो सभी ने कहा, चलो इधर अपन पेट भर के खा लेते हैं। एक बूढ़ा कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया? ज़रूर धोखा है। तो एक बूढ़ा कबूतर था। बूढ़ा कबूतर मतलब आपके घर में भी दादा दादी बूढ़े हैं ना, तो वो हमेशा क्या कहते हैं? समझदारी की बात करते हैं। तो वो एक झुंड में बूढ़ा कबूतर था, तो उसने कहा कि ज़रूर इधर कोई धोखा है, जंगल में कोई खाना होता है, जंगल में कोई खाना मिलता है। तो वो कहने लगा, ठहरो, किसी को खाना नहीं है, ज़रूर इधर किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। अब सारे कबूतर जो थे वो बहुत भूखे थे, उन्होंने कबूतर की बात मानी नहीं और सारे कबूतर ने नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। और सारे कबूतर क्या किया? नीचे उतरे और दाना चुगने लगे। और लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, बूढ़ा कबूतर नीचे उतरा नहीं। अब क्या हुआ कि वह पास के पेड़ पर बैठ गया। बूढ़ा कबूतर एक पास का जो पेड़ था वहाँ पे बैठ गया। कबूतरों ने भर पेट अनाज खाया और सारे दाने खा खा के अपना पेट भर लिया। भर पेट उन्होंने खाना खा लिया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहाँ बिछे जाल में फंस गए। अब जब वे उड़ने लगे कबूतर तो वहाँ पे एक जाल बिछा हुआ था, वो जाल में उनके पैर फंस गए। किसके? कबूतर के। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। अब वो उड़ने के लिए अपने पंख इधर फड़फड़ाने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। लेकिन जब कबूतर उड़ने के लिए कोशिश करने लगे लेकिन वो उड़ नहीं पाए, तो वहाँ पे जो झाड़ के नीचे बूढ़ा कबूतर बैठा था उसने कहा, हिम्मत मत हारो, हिम्मत से काम लो और पूरी ताकत से जोर लगाओ और उड़ चढ़ो। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। और देखो इधर नीचे वो पेड़ के पीछे ये शिकारी है,
वहाँ पे ये खड़े खड़े ये शिकारी क्या कर रहा था, देख रहा था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर झाड़ लेकर उड़ गए। अब देखो ये चित्र में एक साथ, मतलब एकता कहते हैं ना, एकता में बल होए, तो सारे कबूतर ने एक साथ ताकत लगाई और जाल सहित सारे कबूतर उड़ने लगे और शिकारी ये सब देखता रह गया। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा, फिर थक कर निराश होकर बोला, कबूतर तो हाथ आए नहीं, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। वो तो कहने लगा कि भाई मेरे हाथ में कबूतर तो आए नहीं और सारे कबूतर उड़ गए, साथ में मेरा जो जाल था वो जाल भी लेकर चले गए। चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था और एक चुनमुन चूहा था, वो बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया और वो बूढ़ा कबूतर ने क्या किया, वो अपना जो दोस्त था चुनमुन चूहा उसके पास वो कबूतरों को ले गया। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा और बूढ़े कबूतर ने पुकारा चुनमुन को। चुनमुन कौन था, बूढ़े कबूतर का मित्र, और चुनमुन कौन था, चूहा। तो चुनमुन मित्र की आवाज़ पहचान कर तुरंत बाहर आया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र जाल काटकर सबको मुक्त करो। बूढ़े कबूतर ने कहा, चुनमुन जाल काटकर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतुर डाला। कुतुर डाला यानी क्या किया, दांतों से काटना। सारा जाल चुनमुन मतलब चूहों ने दांतों से जाल काट दिया और कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतर चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए और जाल में से सारे कबूतर निकल गए। अब ये आई बात समझने, ये है पाठ। अब इस पाठ के देखो थोड़े से ही है, क्या है, शब्दार्थ। वो शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है और बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।